तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है, उसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है तो अपना प्यार जताने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आपको किसी तरह की कोई बात हमसे कहनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो है चैप्टर नंबर 10, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? क्या पूछा गया है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले कब हुआ था? तो सही आंसर है 1767, 1767 में। कब हुआ था? 1767, 1767 में झारखंड में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश 1767 में। नेक्स्ट है, ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? क्या पूछा गया है, ढाल विद्रोह जो था किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1767 में। कब किया गया? जिस समय अंग्रेज पहली बार अंग्रेज में जो है झारखंड में प्रवेश किए गए, उसी समय क्या हुआ था, ढाल विद्रोह किया गया। कब? 1767 में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेज पहली बार प्रवेश किए? क्या पूछा गया है, झारखंड में किस क्षेत्र में जो है अंग्रेज ने पहली बार प्रवेश किया? सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया? किसके विरुद्ध किया था अंग्रेजों ने ढाल विद्रोह? सही आंसर है दोस्तों जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध अंग्रेजों ने ढाल विद्रोह किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया? क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल को क्या किया, राजा नियुक्त किया, तो उसे कितना रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार करवा लिया? तो सही आंसर है दोस्तों 4000 रुपये। क्या हो जाएगा? 4000 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न राजवंशों के शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। मतलब सीधा सीधा पूछा है कि जब अंग्रेज झारखंड में आए तो उस समय किस जगह पे किस राजा का शासन था? तो पहला है दिया हुआ कोल, तो इसमें हो लोगों का, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। कोल क्षेत्र में जो है हो लोगों का शासन था। दूसरा है पोरहाट, तो ये है सिंह, ये भी सही है। पोरहाट में क्या था, सिंह वंश का शासन था। और ढाल भूमि में जो था ढाल वंश का शासन था। तो ये तीनों ही क्षेत्र में जो उसके शासक हैं बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1768 में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? तो वो कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था जिसने क्या किया था, जब ढाल विद्रोह हुआ था जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा लेरूक। लेरूक ने क्या किया था, जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सबसे पहले जगन्नाथ ढाल को हटा दिया और उसके बदले किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो नीमू ढाल को, नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित किया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का, तो एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल को हटा दिया, नीमू ढाल को राजा बनाया, और फिर क्या हुआ, फिर जब 1777 में क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार अंग्रेजों ने राजा घोषित किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का डी, 77 हो जाएगा आंसर 1777 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया? तो मिदनापुर क्या है, पश्चिम बंगाल। मिदनापुर कहाँ पे है, बंगाल में है। तो क्या हुआ, क्या पूछा है, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1760 में। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया, मतलब अपना शासन स्थापित किया, वो है 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंघभूम का पर आक्रमण करने हेतु भेजा? किसको भेजा अंग्रेजों ने, फर्ग्यूसन को भेजा। कब भेजा वो बताना है। सही आंसर हो जाएगा 1767। कब भेजा था, 1767 में। नेक्स्ट है, ले रूक को ले रूक जो था किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया? कौन, लेरूक। लेरूक के बारे में बात हो रहा है। तो उसने कब क्या हुआ था, ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा
1783 में क्या हुआ था, ले रूक ने ढालभूम क्षेत्र में अभियान चलाया था। क्या हो जाएगा 1783। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया। तो पहला जो था जगन्नाथ ढाल के जो कर था पहले 4000 रुपए तय किया गया था, बाद में फिर 1800 में कितना तय किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो सही आंसर हो जाएगा 4267 रुपए, 4267 रुपए। नेक्स्ट पूछा गया 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोरहाट के राजा की बात। कब, 1 फरवरी 1820 में। तो सही आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह ने क्या किया था, 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के जो राजा थे उन्होंने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के चतुर्थ जो था, पोरहाट का राजा कौन था 1767 में, जगन्नाथ चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया। तो क्या हुआ, जो पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे उन्होंने क्या किया 1767 में अंग्रेजों से सहायता मांगी, किसके विरुद्ध। तो उसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। तो आ जाएगा शिवनाथ सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों ने बोला नहीं भैया हम नहीं देने वाले तुमको सहायता। अब क्या पूछा गया है, पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, जब 1767 में, कब 1767 में किसने, पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने किससे सहायता मांगी, अंग्रेजों से सहायता मांगी। तो उसने क्या किया, मना कर दिया। तो उसका मना करने का पीछे क्या कारण था, तो उसका मना करने का पीछे का कारण अंग्रेज कटक के मामले में उस समय बिजी थे, अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। उसने क्या किया, जगन्नाथ सिंह जो पोरहाट के राजा थे उसे 1767 ईस्वी में सहायता देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो वो कौन सा राजा था जिसने 1 फरवरी 1820 को अंग्रेज से बातचीत करके क्या किया, कंपनी की अधीनता स्वीकार करना मंजूर किया। तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिससे बातचीत करने के बाद पोरहाट के राजा ने ऐसा किया, तो वो था के रसेल। कौन था, कर्नल रसेल था, जो जिससे बातचीत करने के बाद 1820 में क्या किया, पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करने लेना तय किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1820 ईस्वी में, क्या पूछा गया है 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह, कौन था वो, राजा घनश्याम सिंह था, घनश्याम सिंह को अपनी अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था। तो 1820 में क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने के लिए क्या उद्देश्य था। तो उसका मेन रीजन क्या था वो बताना है। तो पहला था कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी सही है। तीसरा है संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना, तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सही। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 ईस्वी, कब 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। तो वो कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था जिसके साथ ये डील हुआ था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा के फॉरबिस। कैप्टन फॉरबिस जो था उससे ये समझौता हुआ था कि अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन फॉरबिस से ये समझौता हुआ था कि पोरहाट के राजा द्वारा कि पोरहाट के राज्य में किसी भी कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को शरण नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया। तो वो कौन था जिसने क्या किया, पोरहाट के राजा जो था वो किस क्षेत्र के लिए कंपनी का संरक्षण लेने का आग्रह किया था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरायकेला और खारसावा दोनों, सरायकेला और खारसावा दोनों को के लिए क्या किया था 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने क्या बोला कि भैया इसको अपने संरक्षण में ले लो। नेक्स्ट है 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे निम्न से क्या उद्देश्य था। तो 1820 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के द्वारा क्या हुआ, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का पीछे का रीजन क्या था। तो पूछा गया ये, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना। दूसरा हो जाएगा सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी जो की मूर्ति जो था उसको वापस लेना। और तीसरा हो जाएगा कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। तो ये सही है, तीनों हो जाएगा सही और हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया? तो वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के अधीन लाने का निर्णय लिया? सही आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध, मतलब जो थर्ड अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरी जो लड़ाई हुई थी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा भैया कि सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण लाना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। नेक्स्ट है, पोरहाट राज्य की कुल देवी जो थी वो कौन थी? जो पोरहाट राज्य था उसकी कुल देवी कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा पौरी देवी। कौन थी? पौरी देवी जो थी वो पोरहाट राज्य की कुल देवी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार फिर से जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, साथ ही साथ अपना लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति लौटा दी? किसने लौटा दी? अजम्बर सिंह ने। किसको लौटा दी? पोरहाट के राजा को। क्या लौटाया? पौरी देवी की मूर्ति। और कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने दबाव बनाया था, उसका आंसर बताना है दोस्तों। तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WR गिलबर्ट। WR गिलबर्ट के कहने पर, WR गिलबर्ट जो था अंग्रेज अधिकारी, उसके उसके दबाव पर क्या हुआ, उसके दबाव पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी। सही आंसर हो जाएगा WR गिलबर्ट। नेक्स्ट है, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? कौन सा क्षेत्र? कोल्हान क्षेत्र को। कोल्हान क्षेत्र को कब अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? डेट बताना है, तिथि बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 1836। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1836 को क्या हुआ, कोल्हान क्षेत्र को प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उसे पोरहाट के राजा के अधीन करने हेतु विवश कर दिया? क्या पूछा गया है? 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करने के लिए, तो 1821 में अंग्रेजों ने वो कौन सी जनजाति थी जिसका दमन करने के लिए क्या किया? पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश किया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हो जनजाति। किस जनजाति का? हो जनजाति का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? किसकी स्थापना? कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना। कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो वो अंग्रेज अधिकारी जो था वो क्लीवलैंड था। क्लीवलैंड के द्वारा क्या हुआ, कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई? तो वो कौन था जिसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई? सही आंसर है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के द्वारा क्या हुआ, सरायकेला राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में संयुक्त बिहार जो था झारखंड विभाजन से पूर्व इनमें से कौन सी दो रियायतें थी या रियासतें थी? कौन था वो जो वो दिया दो रियासतें? तो सही आंसर हो जाएगा सरायकेला और खरसावां। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेज सेना द्वारा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो किसके किसके बीच युद्ध हुआ? अंग्रेज सेना और हो जनजाति के बीच। कहाँ पे हुआ था? रोरो नदी के तट पर। तो कब हुआ था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो सही आंसर है दोस्तों ये था 1820 में। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच कब युद्ध हुआ? 1820 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला रियासत की जो स्थापना थी किस वंश द्वारा की गई? क्या पूछा गया है? सरायकेला जो रियासत था उसकी स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा सिंह वंश। क्या हो जाएगा? सरायकेला जो रियासत था उसकी स्थापना सिंह वंश ने की थी। सरायकेला रियासत सिंह वंश। सरायकेला रियासत सिंह वंश। नेक्स्ट है, रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मतलब अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी थी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेजर रफसेज। मेजर रफसेज के द्वारा जो था
रोरो नदी के तट पर जो हो जनजाति के साथ युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर रफसेज ने किया था। मेजर रफसेज ने किया था। नेक्स्ट है सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संघर्ष स्थापित हुआ। क्या पूछा गया है, सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस बार संघर्ष स्थापित हुआ था, सबसे पहले कब संघर्ष हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 1770 में। कब हुआ था, 1770 में। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। क्या पूछा गया, वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है। उसने क्या किया, 1821 में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। सही आंसर हो जाएगा कर्नल रिचर्ड। कौन था दोस्तों, कर्नल रिचर्ड था। कौन था तो कर्नल रिचर्ड था। नेक्स्ट है 1803 ईस्वी के अंग्ला मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर जो था माफ कर दिया। मतलब 1803 में जो अंग्ला मराठा युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों का हेल्प किया था, जिसके बाद उसका क्या बोला भैया तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन था, तो वो था अभिराम सिंह। कौन था दोस्तों, अभिराम सिंह। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिराम सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से किस की सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेज का हो जनजाति के साथ युद्ध हुआ। तो वो कौन था जिसकी सलाह पर अंग्रेजी सेना 1836 में कोल्हान क्षेत्र में गई और जिसके बाद क्या हुआ, उसका हो जनजाति के साथ युद्ध हुआ। सही आंसर हो जाएगा विल्किंसन। क्या था, विल्किंसन। नेक्स्ट है अंग्रेज ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दी। तो अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में कब मान्यता दी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1899। कब, 1899 को 1899 ईस्वी को सरायकेला को रियासत के रूप में अंग्रेजों ने मान्यता दी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार फिर से जो लोग नए हैं उनको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है तो अपना सपोर्ट बनाने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई जो था, रंका को जो ठाकुर था सैनाथ सिंह, उसकी हत्या कर दी। क्या पूछा गया है, 1770 में क्या हुआ था, पलामू के किस शासक ने रंका के जो ठकुराई था, रंका को जो ठाकुर था कौन, सैनाथ सिंह, उसकी हत्या करवा दी थी। कौन करवाया था उसकी हत्या, तो सही आंसर हो जाएगा जय कृष्ण राय। कौन कराया था, जय कृष्ण राय ने हत्या करवाया था। नेक्स्ट है 1771 ईस्वी। कब, 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चिरंजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया। कब, 1771 ईस्वी में किसने, पलामू के राजा चिरंजीत राय द्वारा क्या हुआ, उसको चिरंजीत राय को पराजित किया गया और पलामू पे अधिकार कर लिया। तो वो कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा कैमेक। कैमेक नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था उसने क्या किया, पलामू के राजा चित्रजीत, पलामू के राजा कौन था, चित्रजीत राय को पराजित किया और पलामू पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनाथ सिंह की हत्या, सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ जो था जयनाथ सिंह, कौन था, जयनाथ सिंह। सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह ने इनमें से किसके सहयोग मांगा। तो किसका सहयोग लिया गया था, उसको मांगा गया था किसका सहयोग, तो सही आंसर हो जाएगा चित्रजीत राय, चित्रजीत राय का सहयोग मांगा। नेक्स्ट है कैमेक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका जो दीवान जयनाथ सिंह था किस स्थान पर चले गए। तो कौन सा स्थान था जहां पे वो पराजित होने के बाद चले गए, तो सही आंसर है रामगढ़। कहाँ चले गए दोस्तों, रामगढ़ चले गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया। तो कौन था, क्या पूछा गया, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के को, तो वो लड़ाई का नाम बताना है कि कौन सा लड़ाई था जिसमें क्या था, जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से क्या किया, जय कृष्ण राय की हत्या कर दी और पलामू किले पर अधिकार कर लिया। तो सही आंसर हो जाएगा चेतमा की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, चेतमा की लड़ाई। कौन सी लड़ाई दोस्तों, चेतमा की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया गया। क्या पूछा है, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया गया।
तो सही आंसर है गोपाल राय। किसे नियुक्त किया? गोपाल राय को नियुक्त किया। नेक्स्ट है चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? क्या पूछा गया? चेतमा की जो लड़ाई हुई थी जिसमें क्या हुआ था, जयनाथ सिंह ने क्या किया था, चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या करवा दी थी। तो वो जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तो सही आंसर है 1770 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी दोस्तों? 1770 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? तो कितना तय किया दोस्तों? सही आंसर है 4000 रुपए। कितना तय किया? 4000 रुपए तय किया। नेक्स्ट है चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? तो चेतमा की जो लड़ाई हुई उसमें विजय के उपरांत पलामू का शासक जो था कौन बना? सही आंसर है चित्रजीत राय। कौन बना था? चित्रजीत राय। नेक्स्ट है 1772 ईस्वी में चेरो राजा जगन्नाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसको कौन? चेरो राजा जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में पराजित किया। सही आंसर है टॉम्स स्कॉट। टॉम्स स्कॉट जो था अंग्रेज अधिकारी उसको पराजित किया था। नेक्स्ट है चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? तो जो राजा था वो कौन बना था? राजा चित्रजीत राय। कौन बना था दोस्तों? चित्रजीत राय। दीवान कौन था? तो उसका जो दीवान था वो था जयनाथ सिंह। कौन था? राजा चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह। कौन किसकी लड़ाई? चेतमा की लड़ाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चित्रजीत राय के शासन काल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी? तो वो कौन था जिसने क्या किया? चित्रजीत राय के शासन काल में उसके जो समर्थक ने थे पटना जाकर कंपनी से क्या बोला? बोला चित्रजीत राय के स्थान पर किसको? गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया जाए। तो वो कौन था? तो सही आंसर है उदवंत राय अखोरी। कौन था? उदवंत राय अखौरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदवंत राय अखौरी। नेक्स्ट है 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेज के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो वो कौन सा अंग्रेज सार्जेंट था जिसका गोली लगने से मृत्यु हो गया? कब? 1772 ईस्वी में जब चेरो राजा जगन्नाथ सिंह से अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था तब। तो उसका नाम है पेलविन। कौन था? पेलविन। पेलविन की गोली लगने से मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है जगन्नाथ जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? किसने? जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? सही आंसर है दोस्तों इसका 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में जयनाथ सिंह ने रंका पर अधिकार कर लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? क्या पूछा गया है? 1771 ईस्वी में जब क्या हुआ, अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में प्रवेश किया तो वहां का राजा कौन था? सही आंसर है दर्पनाथ सिंह। कौन था? दर्पनाथ सिंह। अंग्रेजों ने जब छोटा नागपुर में प्रवेश किया 1771 में, उसमें दर्पनाथ सिंह जो था राजा था। नेक्स्ट है 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा जो थे मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? तो मुकुंद सिंह को किसने संरक्षण प्रदान किया दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हिटली। किसने संरक्षण प्रदान किया? हिटली ने उनको संरक्षण प्रदान किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह कौन? दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया? तो सही आंसर है 12,000 रुपए। कितना? 12,000 रुपए जो था 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को देना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया? तो मुकुंद सिंह क्या हुआ? भाग गया। उसके बाद रामगढ़ का राजा किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है तेज सिंह। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे नियुक्त किया गया? तेज सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? क्या हुआ? अंग्रेजों ने रामगढ़ के जो राजा मुकुंद सिंह थे उसको बोला भैया ये टैक्स लगेगा तुमको, पर उसने क्या बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो कितना टैक्स मांगा गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा कितना टैक्स मांगा गया था? 20,000 रुपये मांगा गया था। कितना टैक्स मांगा गया था? 20,000 रुपया मांगा गया था वार्षिक मालगुजारी। नेक्स्ट है रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया? तो जब क्या हुआ, जब मुकुंद सिंह को बोला भैया टैक्स तो मुकुंद सिंह टैक्स नहीं दिया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह को हटा दिया और तेज सिंह को राजा बनाया। अब तेज सिंह को बोला भैया तुम टैक्स दो, तो अंग्रेजों ने
तेज सिंह से कितना टैक्स मांगा था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये का फायदा हो गया। अगर मुकुंद सिंह से मांगा था 20,000 रुपये, फिर मुकुंद सिंह को हटा दिया और बनाया तेज सिंह को राजा। और तेज सिंह को कितना बोला? तेज सिंह को बोला भैया तुमसे 30,000 लगेगा वार्षिक मालगुजारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम के क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्गुसन। फर्गुसन वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया? 1763 ईस्वी में मानभूम के क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त वसूलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? तो क्या हुआ? रामगढ़ का जो राजा मुकुंद सिंह था उसने बोला भैया हम टैक्स नहीं देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो था हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा कैमैक। कौन था? कैमैक था। नेक्स्ट है, 1783 से 84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह, कौन? झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया। क्या करना था अंग्रेज को? अंग्रेज को झरिया के क्षेत्र को में शांति स्थापित करना था। कब? 1783 से 84 में। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो सही आंसर है इसका मेजर कॉफर्ड। मेजर कॉफर्ड जो अंग्रेज अधिकारी था उसने क्या किया? मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? तो कौन सा वो अंग्रेज अधिकारी था जिसकी हत्या कर दी गई? सही आंसर है कैप्टन इवेंस। कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? सही आंसर है संथाल परगना। संथाल परगना क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चला गया था? तो क्या हुआ? जब रामगढ़ के राजा क्या था मुकुंद सिंह ने बोला भाई टैक्स नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया। उस दौरान क्या हुआ? जो कैप्टन इवेंस था उसकी हत्या हो गई। तो फिर उसके बाद कैमक ने उस पर आगे कार्रवाई किया और क्या हुआ? उस पर मुकुंद सिंह को हरा दिया और मुकुंद सिंह भागकर जो था कहाँ चला गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचेत। कहाँ भाग गया मुकुंद सिंह? पंचेत भाग गया। और मुकुंद सिंह के बाद किसको राजा बनाया गया दोस्तों? तो मुकुंद सिंह के बाद हम लोग ने पढ़ा अभी किसको राजा बनाया गया? तो वो था तेज सिंह। हमने अभी क्या पढ़ा? मुकुंद सिंह के बाद किसको राजा बनाया गया? तो तेज सिंह को राजा बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाते थे? तो वो कौन सा क्षेत्र था जहां पे क्या हुआ? 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई और वहां पे क्या होता था? कंपनी का जो सिक्के था वो सब ढाले जाते थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका संथाल परगना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? संथाल परगना क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया? किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया? तो वो कौन सा किस मुगल शासक ने? वो कौन सा मुगल शासक था जिसने क्या बोला? कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। तो उस समय का मुगल अधिकारी कौन था? सही आंसर है औरंगजेब। कौन था? 1702 में मुगल अधिकारी कौन था? औरंगजेब था जिसने क्या किया? कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट है, प्लासी की जो लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो वो कौन था जिसने क्या किया? प्लासी की लड़ाई पर के बाद राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो वो था सिराजुद्दौला। वहां से आके यहाँ पे आ गया सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई के बाद और राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर पूछा गया है, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेज ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया? 1763 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर एडम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में निम्न में से किसे क्षेत्र में अंग्रेज के साथ युद्ध किया? वो कौन सा क्षेत्र था जिसमें क्या हुआ? मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। सही आंसर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? राजमहल क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 कब 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना बनाई? किसने? वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना जिसने क्या किया? 1778 में क्या किया? झारखंड में प्रशासन हेतु मतलब झारखंड में जो राज काज चलाना था उसके लिए क्या बनाया? एक विस्तृत प्लान बनाया। तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? रॉबर्ट ब्राउन। सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक जो प्रशासक था वो कौन सा? तो प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था झारखंड क्षेत्र का? तो सही आंसर हो जाएगा चैपमैन। चैपमैन जो था झारखंड क्षेत्र का जो था प्रथम नागरिक प्रशासक था। और आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल है रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ के संस्थापक कौन थे? दलेल सिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला कथन दिया गया है इन्होंने कैथा शिव मंदिर की स्थापना की जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है यह नागपुरी कवि भी थे, तो ये नागपुरी कवि भी थे, बिल्कुल सही बात। तो दलेल सिंह के संबंध में ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो थैंक यू दोस्तों, अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।